तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप वेरी वेल। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ओके, जैसे हम लोगों ने पार्ट वन में बताया था टेंस के बारे में। टेंस जो है इंग्लिश का जो होता है न्यू होता है। ओके, अगर टेंस आ जाएगा तो आसानी से आप लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ओके, वो पार्ट वन था, हम लोगों ने कवर किया था टेंस क्या है, टेंस के टाइप्स के बारे में जाना, और उनके जो प्रेजेंट टेंस के जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं, तीनों के चार प्रकार के होते हैं। तो ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो बताना होगा आप लोगों को कमेंट में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है उनका जो स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो जो पहला नॉर्मल जो टेंसेज होता है उसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 एंड V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। एंड नेगेटिव जो होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होता है डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों साथ में रहे तो क्या होता है डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एंड और क्या रहे, जब WH वर्ड रहे तो WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, अंडरस्टैंड। तो चलिए आप लोग एक उदाहरण देकर उनमें चार पांचों टेंस का यूज करके हम लोग बनाएंगे। जैसे मैं खाता हूँ आई ईट, मैं नहीं खाता आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता डू आई ईट, क्या मैं नहीं खाता डू आई नॉट ईट। मैं क्यों खाता हूँ, हाई डू आई ईट, अंडरस्टैंड। तो प्रेजेंट इंटेंस क्लियर होगा। आज हम लोग दूसरा कवर करेंगे, वो क्या है, दूसरा जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये क्या रहा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें लिखना है, इसका जो पहचानने का तरीका कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो है कौन टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे। तो लिखना है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, इत्यादि लगा रहता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है, अंडरस्टैंड। तो क्या मैं बताया हूँ कि जब हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो बताया था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते लगा रहता है तो वो टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो दूसरा जो था प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ये जो है इसके अंदर क्या रहना चाहिए, रहा रहना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो हम लोग उस टेंस को किस में रखेंगे, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में, अंडरस्टैंड। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका बनाने का नियम। बनाने का तरीका, इसका सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा क्या, बनाने का नियम। एग्जांपल देखते हैं, हम लोग देखते हैं एग्जांपल। जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ। तो देखिए क्या कहता है टेंस कि जिस हिंदी वाक्य के अंदर में क्या रहना, रही है, रहे हैं, रहा इत्यादि लगा रहता। तो यहाँ देखो रहा है, रहा हूँ, रहा हूँ, ये बहुत सारे हैं एग्जांपल लेंगे। तो ये किस टेंस के अंतर्गत आएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के, अंडरस्टैंड। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट को चुनना है। खाने वाला का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा है, यानी आई कर रहा है। इसमें सब्जेक्ट होगा आई, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, एम लगा देना है। और उसके बाद क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या होगा, खाना, वर्ब। तो इसमें क्या करना है, एम इज आर हो गया प्लस वो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस
V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऐसे होता है स्ट्रक्चर, वो गलत हो गया था, सॉरी। चलिए ये हमारा क्या है, बनाने का नियम है, याद रखिए इसे जरूर हमेशा के लिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैं हो गया आई के साथ एम लगता है, उसके बाद V4 का वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब इसमें कौन है, तो खाना है, तो खाना का क्या होता है, ईट होता है। V4 क्या हो जाएगा, ING उसमें लगा देना, हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। चलिए इसको आगे करते हैं। मैं हंस रहा हूँ तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आई, उसके बाद क्या है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। एंड क्या कर रहा है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाना, वर्ब कौन है, तो हंसना है, लाफ। इसका हो जाएगा वर्ब का चौथा रूप, ING लास्ट में जुड़ जाता है, आई एम लाफिंग। जैसे मैं स्कूल जा रहा, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, अंडरस्टैंड। स्क्रीन शॉट मान लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम लोग आगे सीखते हैं, क्या सीखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, तो 3 होता है, एम इज आर। ओके, तो चलिए एम कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा, हम लोग सीखते हैं। ये जो सबसे पहले जो है लगेगा ही सी इट, या वन नेम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, याद रखें। एंड इज हो गया, एंड एम, तो एम एम कहाँ लगेगा, तो एम लगता है सिर्फ आई में, आई सब्जेक्ट में लगता है, आई सब्जेक्ट में लगता है, ही में लगता है, सी में लगता है, इट में लगता है, और वन नेम रहे तो इज लगेंगे, एम रहे तो एम सिर्फ सब्जेक्ट आई में लगता है, आई के साथ एम लगता है। एंड जो लास्ट है आर, आर जो है कहाँ कहाँ लगेगा, सबसे पहले यू में लगता है, यू के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, दे के साथ लगता है, और क्या, टू नेम, दो नेम रहे तो दो नेम के साथ क्या लगता है, आर लगता है। यू के साथ आर लगाएंगे, वी के साथ आर लगाएंगे, दे के साथ आर लगाएंगे, अगर दो नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ओके, जैसे एग्जांपल हो जाएगा, चलिए एग्जांपल देते हैं। राम घर जा रहा है, राम घर जा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, और राम और श्याम हंस रहा है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या होता है, बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। तो क्या, राम घर जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो राम है, तो राम हो गया। राम क्या है, वन नेम है या टू नेम है, वन नेम है, तो वन नेम के साथ क्या लगते हैं, इज, तो राम इज। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगा, वर्ब कौन है, तो जाना है, तो जाना का क्या होता है, गो। अगर वर्ब का चौथा रूप कह रहा है उसमें लिखने के लिए तो ING लगाना है, गोइंग, और टू कहाँ जा रहा है, तो होम जा रहा है, यानी घर जा रहा है, बन गया। और दूसरा जो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई हो गया। बताए थे आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, तो एम लगाने हैं। उसके बाद V4 वर्ब का चौथा रूप, तो इसमें वर्ब कौन है, तो जाना, तो जाना का क्या होता है, गो, और V4 कर रहा है तो ING लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल जा रहा है, हो गया। इसमें करते हैं राम और श्याम, इसमें कह रहा है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राम और श्याम दोनों है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम। तो दो नेम है कि वन नेम है, इसमें दो नेम है, दो नेम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, राम एंड श्याम आर लाफिंग, राम और श्याम हंस रहे हैं, हो गया, अंडरस्टैंड। तो क्या सीखा, इसके साथ इज जो है कौन कौन सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, हिस इट, वन नेम रहेगा तो इज लगाएंगे, एम कहाँ लगता है, सिर्फ आई में एम लगता है, और आर कहाँ लगता है, देवी, यू, या दो से अधिक नेम रहे तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, अंडरस्टैंड। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, आगे आगे हम लोग जानते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्ट्रक्चर जो बनाए थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी ऐसे ही स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे। ओके,
तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सिंपल। अगर टेंस रहे तो कैसे करना है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे तो क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नोट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। एंड अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करना है, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, अंडरस्टैंड। एंड जो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों साथ में रहे तो क्या करना है, एम इज आर लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है प्लस नोट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, अंडरस्टैंड। एंड अगर WH वर्ड रहे तो क्या होना है, सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद एम इज आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये रहा हमारा किस टेंस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर का नियम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सब चीज में। ओके, तो एक एग्जांपल है, जिससे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, चलिए इसको बनाते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ये सेंटेंस हो गया नॉर्मल। एंड दूसरा, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव सेंटेंस से बनेगा। एंड क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनेगा। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, इंट्रोगेटिव भी आया और नेगेटिव भी साथ में आया, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इस स्ट्रक्चर से बनेगा। एंड मैं एक पत्र कैसे लिख रहा हूँ, देखो आया है कैसे, कैसे, कौन, कब, ये सब जो है वो WH वर्ड आते हैं। तो WH वर्ड सब्जेक्ट है, तो कहाँ लगेगा, ए वाला स्ट्रक्चर का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे। ओके, चलिए इसको बनाते हैं, साथ साथ बनाइएगा। देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये क्या सबसे पहले पहचाना होगा, कौन टेंस है, नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेंस क्या, तो रहा है तो रही है, अंत में लगा रहे तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, अंडरस्टैंड। तो क्या हो गया, इसमें मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो आई है। ओके, एंड तो बताए थे आई के साथ क्या लगता है, एम इज आर लगाना, इसमें से कौन लगेगा, तो एम लगेगा, अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद भी फोर, तो इसमें वर्ब कौन है, लिखना, तो राइट हो गया, क्या बी फॉर राइटिंग, ING उसमें जोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिख रहा है, राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट हो गए, ए ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे दूसरा, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, नहीं शब्द आया नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर का यूज करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, आई हो गया, उसके बाद एम इज आर, इसमें एम लगाना है, उसके बाद नोट लगाना है, नोट लगाएंगे, उसके बाद क्या है, वी फॉर यानी राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, क्या वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आ गया सबसे पहले, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, एम इज आर लगाना है। तो देखना सब्जेक्ट कौन है, आई सब्जेक्ट है, इसके क्या लगता है, एम लगता है, तो एम लगाने देना है सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई है, एम आई, उसके बाद भी फोर, एम आई राइटिंग लेटर, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन देना है। और उसके बाद क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, दोनों सेंटेंस आया, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, तो कौन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका यूज करके हम लोग बनाएंगे। ओके, तो इसका यूज करेंगे, क्या बोल रहा है, सबसे पहले एम इज आर, तो आई के साथ एम लगता है, एम लगा देंगे। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तो आई है। उसके बाद नोट लगाना है, तो नोट लग जाएगा। उसके बाद क्या है, वर्ब का चौथा रूप, तो लिखना, तो राइटिंग होता है, ING जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर, अंडरस्टैंड। और उसके बाद लास्ट जो, मैं एक पत्र कैसे लिख रहा हूँ, कैसे इसमें शब्द आया है, वाक्य में कैसे आया, तो क्या होगा, WH वर्ड पर आधारित है, तो इसको इस स्ट्रक्चर पर का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो WH वर्ड है, तो इसमें कौन, हाउ, तो सबसे पहले हाउ लिखना है, उसके बाद एम इज आर लगाना है, तो आई सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम लगा देंगे, हाउ एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई है, हाउ एम आई, फिर भी फोर है राइटिंग, राइटिंग अ लेटर, अंडरस्टैंड। देखिए बन गया। हम लोग क्या बनाए थे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सब का जो होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड का स्ट्रक्चर जो है सामने दिखाया गया। अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा बनाने में। तो कैसे एग्जांपल ये था, बना दिए। उसी प्रकार हम लोग और एग्जांपल चले लेते हैं। मैं खेल रहा हूँ, उसको आप लोग बनाइए। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग, मैं क्यों खेल रहा हूँ भाई, एम आई प्लेइंग, अंडरस्टैंड। तो ऐसे कर करके आप लोग इंग्लिश का जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिस करेंगे कोई भी वाक्य लेकर करके। ओके, तो ये रहा आज का सेशन। हमारा आज का सेशन में क्या कंप्लीट किया, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तो ये पार्ट 2 है, पार्ट फर्स्ट में बताए थे वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।